हेलो नमस्कार एवरीवन। 13 नवंबर 2023 डेथ एनिवर्सरी है AIK गुजराल, दैट इज द इंद्र कुमार गुजराल, जो प्राइम मिनिस्टर थे, 12th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे। और इनके नाम पे एक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है जिन्हें बोला जाता है गुजराल डॉक्ट्रिन। और मजे की बात है केवल यही एक प्राइम मिनिस्टर है जिनके अप्रोच, फॉरेन पॉलिसी के अप्रोच इनके नाम पे है, गुजराल डॉक्ट्रिन। और आज भी गुजराल डॉक्ट्रिन जो है रेलेवेंस है। सो इन दिस वीडियो एक्चुअली वी विल सी व्हाट इज द गुजराल डॉक्ट्रिन्स, या क्या है गुजराल डॉक्ट्रिन्स, और यह इंडिया नेबर के, पड़ोसी देशों के लिए यह बनाया गया है, नेबर के लिए बनाया गया, पड़ोसी देश के लिए। और इसमें जो डॉक्ट्रिन में क्या क्या मेंशन है और क्यों आज भी यह रेलेवेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और किस किस कंट्री के लिए स्पेशली IK गुजराल साहब ने इसमें मेंशन किया था इस फॉरेन पॉलिसी के तहत। और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन। आज भी फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली इन द पड़ोसी देश में, इसका उपयोग किया जाता है और इसका रेलेवेंस आज भी है। तो चलिए वी विल सी ऑल दीज थिंग्स थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हमें सारी चीज जानने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए न्यूज क्या है। 30 नवंबर 2023 11th डेथ एनिवर्सरी ऑफ IK गुजराल। इनका फुल नाम होता है इंद्र कुमार गुजराल, जो 12वां प्रधानमंत्री थे इंडिया का, 12th प्राइम मिनिस्टर थे। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर या एक साल भी नहीं थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 में ही प्राइम मिनिस्टर, एक साल से भी कम प्राइम मिनिस्टर ये रहे हुए थे। इनके ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई इनका इंडिविजुअल अटेंशन नहीं था, लेकिन इनको आज भी लोग जाना जाता है। जब यह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय इनके डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, जिसे डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन। और याद रखिएगा केवल यही एक प्राइम मिनिस्टर है कि इनके अप्रोच को, इनके फॉरेन पॉलिसी के अप्रोच को इनके नाम से जाना जाता है। तो इन दिस वीडियो विल सी एक्चुअली व्हाट इज द गुजराल डॉक्ट्रिन, क्यों सिग्निफिकेंट है और क्यों यह मास लीडर न रहते हुए इंडिया फॉरेन पॉलिसी में इतना इनका इन्फ्लुएंस था। चलिए देखते हैं पहले गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले IK गुजराल साहब कई पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री इन्होंने हेल्ड किया था। उसमें से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2 बार ये बने थे, एक BP सिंह के सरकार में और एक HD देवेगौड़ा के सरकार में। जब ये HD देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, उस समय जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से विदेश में मंत्री थे, उस समय इनका झुकाव जो हुआ इंडिया पड़ोसी देश के प्रति हुआ, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी के झुका हुआ, और इसे ही बोला जाता है गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत, है ना, इंडिया नेबर कंट्री के लिए। और यह जो डॉक्ट्रिन है, यह 5 बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें 5 बेसिक सिद्धांत हैं जो कि गुजराल साहब द्वारा खुद आउटलाइन किया गया था, खुद बोला गया था। और स्पीच में बोले थे लंदन में सितंबर 1996 में, छथम हाउस लंदन में उन्होंने बोले थे। यही फॉरेन पॉलिसी का आधार हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या 5 प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। देखिए उस समय गवर्नमेंट था उनका जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट नेबरहुड पॉलिसी, जिस तरह अभी जो मनमोहन सिंह दे UP बोला जाता है, UPA गवर्नमेंट, अभी जो है NDA गवर्नमेंट, इसलिए उस समय के गवर्नमेंट को बोला जाता था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट नेबरहुड पॉलिसी। अब इसमें पहला पॉलिसी देखते हैं, ये गुजराल डॉक्ट्रिन का है पहला प्रिंसिपल। इन्होंने मेंशन किया कुछ देश के, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, जो हमारे नेबर है, इनके साथ ऐसा पॉलिसी किया जाए जिसमें रेसिप्रोसिटी नहीं हो। अब समझिए रेसिप्रोसिटी क्या होता है, या गिव एंड टेक होता है। यानी अगर हम कुछ कर रहे हैं किसी देश के साथ तो उसके बदले में उन्हें भी कुछ देना होगा मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम उनको खुल के सहायता करें, खुल के कोई मदद करें, लेकिन उसके बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखें, जो कि नॉर्मली जो फॉरेन पॉलिसी होता है इसमें नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहला चीज़ जो होता है, जो नेशन के इंटरेस्ट में हो वो किया जाता है। तो इसमें नेशन इंटरेस्ट नहीं, इसमें हम कुछ खुल के देंगे उनको, उसके बदले में हम कुछ नहीं लेंगे, कोई बायलेटरली कुछ नहीं होगा।
और यह सारे होगा गुड फेथ और ट्रस्ट, विश्वास और भरोसे पे होंगे। आया बात समझ में? फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल इन्होंने बोला था कि जो भी साउथ एशियन कंट्री में है, जो भी साउथ एशियन कंट्री में देश है, इंडिया इज ऑल्सो साउथ एशियन कंट्री में, वह हर एक दूसरे देश का टेरिटरी का यूज नहीं करेंगे किसी दूसरे देश के इंटरेस्ट के कारण। मींस कोई भी देश किसी टेरिटरी का यूज नहीं करेंगे किसी अनदर कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। आ रहा बात समझ में? मान लीजिए कि दो पड़ोसी है, मान लीजिए कि इंडिया है और श्रीलंका है, तो इंडिया जो श्रीलंका किसका यूज किसी तीसरे देश के लिए नहीं करेगा। जैसे अभी क्या है, चाइना है, पाकिस्तान का यूज करता है, क्यों? इंडिया के लिए, है ना? इस तरह नहीं करेगा। दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है कि कोई देश किसी भी देश के इंटरनल आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे अभी हमारे देश में कश्मीर वाला मुद्दा है, तो इसमें कोई पड़ोसी देश इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि इंटरनल अफेयर है, हम लोग खुद उसको संभाल लेंगे। ठीक। चौथा है, जो भी कंट्री है साउथ एशियन कंट्री पड़ोसी है, वह एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को इज्जत करेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे, यानी संप्रभुता को रेस्पेक्ट करेंगे। क्लियर। पांचवा है कि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का कोई मामला होता है, तो शांतिपूर्ण ढंग से बाइलेटरली, द्विपक्षीय रूप से निगोशिएशन करके उसको हम सॉल्व करेंगे। यह 5 प्रिंसिपल है, इसी को गुजराल डॉक्ट्रिन बोला जाता है। आया बात समझ में? पहला क्या हो गया? रेसिप्रोसिटी होना चाहिए, यानी गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए, हम कर रहे हैं आपको, है ना, इसके बदले में ऐसा नहीं कि मैं भी अपेक्षा करता हूं। दूसरा, कोई भी किसी के टेरिटरी को यूज किसी तीसरे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए नहीं करेगा। तीसरा क्या हो गया? इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा क्या होगा? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का इज्जत करेगा, संप्रभुता का इज्जत करेगा, है ना। पांचवा क्या हो गया कि किसी भी तरह का कोई मामला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो शांतिपूर्वक द्विपक्षीय रूप से निगोशिएशन करेंगे। पांचों सिद्धांत, इसी को बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। अब देखते हैं इसमें, अब मजे की बात क्या है कि उन्होंने जो यह गुजराल डॉक्ट्रिन में देशों का जो चर्चा किया था, उसमें पाकिस्तान का उन्होंने चर्चा नहीं किया था। लेकिन यह जो ट्रीटी है, यह जो डॉक्ट्रिन है, यह पाकिस्तान के साथ भी उनके समय में, उनके बाद भी कुछ दिन यह लागू रहा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का चर्चा नहीं किया था। अब देखते हैं क्यों गुजराल डॉक्ट्रिन की जरूरत पड़ी। देखिए, जो भी साउथ एशियन कंट्री है, उसमें साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सबसे बड़ा है। दूसरा बात, यह इंडिया जो है, यह साउथ ईस्ट एशिया में सबसे मेजर प्लेयर है अभी भी, और इसका अपना एक प्रतिष्ठा है, एक पोजीशन भी है। क्लियर। अब इस प्रतिष्ठा और पोजीशन को बनाए रखने के लिए इस तरह का एटीट्यूड जरूरी है, जिसको नॉन डोमिनेटिंग एटीट्यूड, यानी ऐसा नहीं कि मैं डोमिनेट कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं, हम आपको ये देंगे तो आपके बदले में ये देंगे। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह डॉक्ट्रिन बड़ा उपयोगी है, क्योंकि नॉर्मली जो भी हमारे नेबर है, वो नॉर्मली स्मॉलर नेबर है हमसे अपेक्षाकृत, साइज में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमी में, तो इसीलिए इनके साथ इस तरह का डॉक्ट्रिन उपयोग किया गया। दूसरी बात कि अभी यह डॉक्ट्रिन जो है केवल डायलॉग पे विश्वास करता है, बातचीत पे विश्वास करता है ना, ऐसा। और दूसरी बात कि यह क्या है, इंटरनल मैटर में किसी दूसरे कंट्री पे इंटरफेयर नहीं करता है। तो इसलिए ये तो नॉर्मली चीज है, तो इसलिए यह डॉक्ट्रिन आज भी रेलेवेंट है। क्लियर। और इस डॉक्ट्रिन के कारण ही इंडिया बहुत सारे नेबर, जो हमारे इमीडिएट नेबर है, जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनके साथ हमने बहुत सारे एग्रीमेंट किए, और इसलिए यह सिग्निफिकेंट है। तो वाई गुजराल डॉक्ट्रिन, इसी के कारण गुजराल डॉक्ट्रिन आज भी रेलेवेंस है, आज भी इसकी महत्व है, आज भी इसका महत्व है। अब गुजराल डॉक्ट्रिन को क्रिटिसिज्म भी किया गया। क्रिटिसिज्म इसलिए किया गया कि उनके समय में ही यह क्रिटिसिज्म उनको मिलने लगा, चूंकि उनके ही फॉरेन अफेयर्स जो ब्यूरोक्रेसी थे, वह पूरे दिलो दिमाग से इसका उपयोग नहीं कर पाते थे।
क्यों नहीं कर पाते थे? चूंकि ये रेसिप्रोसिटी था। दूसरी बात कि गुजराल साहब ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान का चर्चा नहीं किया, लेकिन वह बहुत सॉफ्ट थे पाकिस्तान के प्रति। उसके बाद में उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने वीजा फ्री जो टूरिज्म वगैरह, जो कलेक्टिव टूरिज्म है, बहुत सारे ग्रुप टूरिज्म को अलाउ कर दिया। बहुत सारे के डायलॉग होने लगे, उनके बहुत सारे के चीज़ों को नज़रअंदाज हम लोग करने लगे, है ना, जो कि एक थ्रेट बन गया फ्यूचर में। और इसी के कारण बहुत सारे टेरर अटैक भी हुए पाकिस्तान के तरफ से। इसलिए क्रिटिसिज्म का दूसरी क्रिटिसिज्म ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान आरोप लगाया कि इस तरह के नीति बना के आप क्या करते हैं, सारे पड़ोसी को अपने एक साथ करके हमको अलग थलग करना चाहते हैं। आ गया बात समझ में? यानी सारे पड़ोसी को एक साथ आप कर लेंगे और यह इस्लामाबाद क्या हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा। तो यह पाकिस्तान ने ऐसा आरोप लगाया है रिगार्डिंग दिस गुजराल डॉक्ट्रिन के रिगार्डिंग। क्लियर? अच्छी बात नहीं है। गुजराल डॉक्ट्रिन सक्सेस भी बहुत हुआ। देखिए, जो इंडियाज नेबरहुड पड़ोसी देश है, गुजराल डॉक्ट्रिन जो नॉन रेसिप्रोकल एकोमोडेशन जो इसका था, इसी के कारण 96 में ही आया या था। 30 साल से जो ट्रीटी नहीं हुआ था अच्छी तरह इंडिया और बांग्लादेश में, वह ट्रीटी साइन हो गया 12 दिसंबर 1996 में। एक्चुअली यह ट्रीटी जो है या वाटर शेयरिंग का ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। यह एक एग्जांपल दे रहे हैं कि गुजराल डॉक्ट्रिन का सक्सेस, ऐसा नहीं कि हमेशा क्रिटिसिज्म ही इनको मिला। तो यह 1977 में यह ट्रीटी हुआ था, जो कि एक्सटेंड किया गया बाद में 1982 में, 1985 में, लेकिन लैप्स कर गया 1998 में। उसके बाद में न इनफ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड में था, कोई इस पे राजी होते थे, कोई इस पे राजी नहीं होते थे, जिसके कारण यह ट्रीटी नहीं हुआ। यह गुजराल डॉक्ट्रिन के कारण ही 1996 में फिर यह ट्रीटी साइन कर दिया गया। इवन ऐसा नहीं, भूटान के कॉन्सेंट से, उनके मंजूरी से उनके देश में एक कनाल खोद दिया गया जो भूटानी रिवर पे, जो कि गंगा के वाटर के फ्लो को विस्तार किए थे। इसके अलावा भी जो महाकाली ट्रीटी जो नेपाल के था, उसको भी हमने रिवाइज किया थ्रू दिस डॉक्ट्रिन। तो ऐसी बात नहीं कि इसका सक्सेस नहीं हुआ, इस डॉक्ट्रिन का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन भी हुआ। आज भी इवन मोदी गवर्नमेंट में भी इस डॉक्ट्रिन के रेलेवेंस है, डॉक्ट्रिन का रेलेवेंस है। क्रिटिसाइज तो हुआ लेकिन रेलेवेंस है। तो सारे आप क्रिटिकल इवेल्युएट इसका देख लीजिए गुजराल डॉक्ट्रिन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसको भी जाके आप ऐड कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी